हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो, जिसे कि हिंदी में लेखांकन अनुपात कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस्ड जो भी सारे रेशियोज है उन्हें फाइनेंशियल रेशियो या अकाउंटिंग रेशियो कहा जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल होता है क्या क्या? तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। किसी भी फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो इन पे बेस्ड जो भी सारे रेशियोज है उन्हें अकाउंटिंग रेशियो या फाइनेंशियल रेशियो कहते हैं। अब यहाँ जो अकाउंटिंग रेशियो के लिए हमें दो बात की जरूरत होती है। सबसे पहला हमें निकालना पड़ता है क्या? तो अकाउंटिंग रेशियो में दो चीज क्या क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से। एक रेशियो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, और दूसरा उनका एनालिसिस करना होता है, मतलब रेशियो एनालिसिस करना होता है। रेशियो क्या? अनुपात। हिंदी क्या होता है? रेशियो का अनुपात। और एनालिसिस का मतलब विश्लेषण। तो अकाउंटिंग रेशियो के अंतर्गत हमें रेशियो कैलकुलेट करना होता है और उनका फिर एनालिसिस करना होता है। तो भाई रेशियो क्या होता है? तो दो नंबर्स के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशन, परिमाणात्मक जो संबंध होता है उसे बोलते हैं रेशियो। अब ये कैसे निकलता है? तो इसके लिए दो नंबर की जरूरत होती है, जिसमें से एक को न्यूमरेटर की जगह और दूसरे को डिनोमिनेटर की जगह रखा जाता है। सपोज करंट एसेट है और क्या है? करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 50,000 और करंट लायबिलिटी है 25,000। तो इनके बीच जो संबंध है वो निकालने के लिए क्या है? ये दो नंबर हमारे पास है। मैंने क्या कहा कि दो नंबर की जरूरत होगी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद में एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड किया जाएगा तो रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा। अब इनके बीच जो है कैसे होगा? तो न्यूमरेटर की जगह एक नंबर को सपोज रख दिया करंट एसेट्स को ऊपर में और करंट लायबिलिटी को नीचे में। तो ये जो ऊपर रखा गया करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट जिसे ऊपर रखा गया ये क्या है? तो ये है न्यूमरेटर और ये क्या है? नीचे जो रखा गया जिसे इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इस तरह से रखकर तो करंट एसेट्स कितना है? 50,000 और करंट लायबिलिटी क्या है? तो 25,000। तो इनके बीच का रेशियो क्या हुआ? डिवाइड करें तो 2/1, तो 2:1, ठीक है। तो ये इनके बीच का रिलेशन हुआ। तो रेशियो इस तरह से कैलकुलेट होता है। अब रह गया एनालिसिस। तो जो दो नंबर्स के बीच में जो रिलेशन है उसे एग्जामिन करके कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाला जाना। मीनिंगफुल कंक्लूजन यानी जो कंक्लूजन हमने निकाला है उससे कुछ समझ में आए बात कि क्या वो कह रहा है या क्या उसका मतलब है। तो दो रेशियो का दो नंबर के बीच में उनके रिलेशन का स्टडी करके कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल लेना, इसे बोलते हैं एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या समझा कि अकाउंटिंग रेशियो में दो काम करना होता है भाई। तो सबसे पहले हमें रेशियो निकालना होता है, फिर उसका एनालिसिस करना होता है। अब ये देखते हैं कि ये जो रेशियो का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, तो इसे एक्सप्रेस करने के, इसे बताने के कितने तरीके होते हैं, कितने तरह से इन्हें एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं पहले।
तो क्या बोला, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग रेशियो, रेशियो को बतलाने के कितने तरीके। तो एक तो प्योर रेशियो हो सकता है, नंबर 1 प्योर रेशियो, ठीक है। नंबर 2 में एक नंबर 1 प्योर रेशियो, नंबर 2 परसेंटेज, परसेंटेज में रेशियो को बताया जा सकता है। और तीसरा जिसे रेट रेशियो, और टाइम्स रेशियो। तो प्योर रेशियो जो होगा वो क्या होगा, जैसे अभी मैंने बताया था, एक एग्जांपल उसी को लेते हैं कि सपोज करंट एसेट्स है 50,000 और करंट लायबिलिटी है कितना, लायबिलिटीज है 25,000। तो इनके बीच में रेशियो 50,000, रेशियो 25,000। इसे छोटा करें तो कितना होगा, 2:1। तो ये हो गया प्योर रेशियो, ठीक है। अब परसेंटेज रेशियो क्या होगा, तो भाई वो परसेंट में रहेगा, प्रतिशत में रहेगा। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, मान लेते हैं कितना, 5 लाख। मतलब साल भर में किसी फर्म का सेल जो है टोटल वो कितना, वो 5 लाख। और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट कमाया कितना, 50,000। तो इसे परसेंट में करेंगे तो कैसे होगा भाई, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू कितना, तो ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। तो इसे परसेंट में निकालना है, कितना हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है 50,000, ये हुआ है ना 50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कितना है 5 लाख। तो ये निकाल लिया, 1 2 2 0, इधर से 2 0, इसके अंदर 1 2 3 1 2 3। अब इसे डिवाइड करना तो कितना हो रहा है 10%। तो इस तरह परसेंट में निकल गया, ठीक है। और तीसरा रेट रेशियो और टाइम्स, इसमें बताता है कितने टाइम्स, कितना गुना है एक जो है दूसरे का, कितना गुना है, ठीक है। तो उसे निकालने के लिए सपोज टोटल क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर मान लेते हैं 1,25,000, ठीक है। और टोटल क्रेडिटर्स at the end of the year, ये है 25,000। मतलब साल के दौरान 1,25,000 का उधार बेचा गया और जो क्रेडिटर है एंड ऑफ द ईयर 25,000। तो इसे हम टाइम्स में निकालेंगे, ये टाइम्स रेशियो हो गया या रेट रेशियो हो गया। तो इसके लिए क्या करना होगा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कितना 1,25,000 डिवाइडेड बाय 25,000। तो कितना हो गया 5। 1,25,000 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में हो जाएगा, तो ये 5 टाइम्स। तो ये टाइम्स में, ठीक है। तो ये 3 तरीके से, एक तो प्योर रेशियो, रेशियो ही निकाल देना है, दूसरा परसेंटेज में हो सकता है, इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं, और तीसरा टाइम्स में, जो कि ये करके देखा हम लोगों ने। अब हम लोग
ये देखते हैं कि इसे कितने हिस्से में, ये जो रेशियो, अलग अलग रेशियो जो निकाले जाते हैं बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी के, किसी भी फर्म के, उसे कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक है, या ये कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। तो भाई ये इसे कितने भाग में बांटा जा सकता है, ये कितने प्रकार का हो सकता है। तो पहला भाई एक हो गया लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। दूसरा हो गया सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा हो गया एक्टिविटी रेशियो, और चौथा हो गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हाँ, लिक्विडिटी रेशियो को तरलता अनुपात, हिंदी में क्या कहते हैं, तरलता अनुपात। सॉल्वेंसी रेशियो को शोधन क्षमता अनुपात कहते हैं, और एक्टिविटी रेशियो को क्रियाशीलता अनुपात कहते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को लाभदायकता अनुपात कहते हैं। तो है क्या ये अलग अलग। तो भाई लिक्विडिटी रेशियो किसी भी फर्म का ये बताता है कि उस फर्म में अपने करंट लायबिलिटी को पे करने की कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, ये बताता है लिक्विडिटी रेशियो। और दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात, ये किसी भी फर्म के अपने ऊपर जो भी उसके ऊपर में जो भी सारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं उन्हें पे करने की, उसके भुगतान करने की कितनी क्षमता है, उसे सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। तो क्या समझ में आया, लिक्विडिटी रेशियो जो है जो भी करंट लायबिलिटीज हैं, जो भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, उसे पे करने की जो क्षमता है किसी भी फर्म की, उससे कौन बताता है, लिक्विडिटी रेशियो। और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने की क्षमता है किसी भी फर्म की, उससे कौन बताता है, तो सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। उसके बाद में आता है एक्टिविटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात। ये निकालकर पता करते हैं फर्म कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि ये एक्टिविटी रेशियो के जरिए हमें पता चलता है कि जो फर्म है वो अपने एसेट्स का, अपने रिसोर्सेज का किस तरह से यूज कर रही है, उसे किस तरह यूटिलाइज कर रही है। अगर सही यूटिलाइज हो रहा है वो रिसोर्सेज, वो एसेट, इसका मतलब वो फर्म अच्छा चल रहा है, ठीक है, वो काम अपना अच्छा से कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है। और अगर सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तो फर्म अच्छे तरीके से नहीं चल रही है। तो ये एक्टिविटी रेशियो बताता है कि फर्म अपने रिसोर्स, अपने एसेट का किस तरह से यूटिलाइजेशन कर रही है और वो फर्म किस तरह से चल रही है, अच्छे तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। और उसके बाद में चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। ये बताता है कि फर्म जो है, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, ये बताते हैं कि कोई फर्म जो है कितने इफेक्टिव तरीके से अपने काम पूरा कर रही है और कितना वो प्रॉफिट कमा रही है। तो ये सारे अलग अलग रेशियोज हैं, टाइप्स ऑफ रेशियोज, ठीक है। अब इसके अगले वीडियो से हम लोग अलग अलग, जैसे लिक्विडिटी रेशियो, फिर सॉल्वेंसी रेशियो, फिर एक्टिविटी रेशियो, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इन पे अलग अलग, इन पे बेस्ड क्वेश्चन सारे हम लोग बनाएंगे और सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।